Good morning, my loving students. Myself Ruchi Tyagi. I am your English teacher. Students, today we will study in English reader. Students, today we will study in English reader. In English reader, our chapter 6 will run today. The neighbor's hands. The neighbor's hands. पड़ोसी की मुर्गियाँ. Mr. Ahmed was a keen gardener. Mr. Ahmed एक उत्सुक माली थे. His special pride was his kitchen garden where he grew vegetables. उसकी स्पेशल प्राइड उसकी किचन गार्डन था जहाँ पर वह वेजिटेबल्स को ग्रो करता था, उगाता था. Once he planted lots of carrots, beetroot, radish and spinach. एक बार उसने बहुत सारी गाजर, चुकंदर, मूली और पालक के पौधे लगाए. All this while Mr. Khan, Mr. Ahmed's neighbor, was raising a hen coop in his compound. All this while, इस पूरे समय में मिस्टर खान, मिस्टर अहमद्स नाइबर, was raising a hen coop in his compound. मिस्टर खान मिस्टर अहमद के पड़ोसी ने अपने कंपाउंड में एक हैन कूप मीन्स मुर्गी का दरबा ऊंचा बनाया. जस्ट एज मिस्टर अहमद्स वेजिटेबल बिगेन टू ग्रो लश एंड ग्रीन. जैसे ही मिस्टर अहमद की जो वेजिटेबल्स थी वो कैसी हो गई थी, रसीली हो गई थी और ग्रीन हो गई थी, हरी हो गई थी. मिस्टर खान इंस्टॉल्ड हाफ अ डोजन हैंस इन द कूप. मिस्टर खान ने आधा दर्जन मुर्गियों को कूप में रखा. किस में? कूप मीन्स दरबा. किसका घर? किसका घर स्टूडेंट्स? मुर्गी का घर. मिस्टर खान इंस्टॉल्ड हाफ अ डोजन हैंस इन द कूप. मिस्टर खान ने आधा दर्जन मुर्गियों को कूप में यानी कि मुर्गी के घर में रखा. एट नाइट द हैंस वर लॉक्ड अप इन द कॉप. एट नाइट रात में जो मुर्गियां थीं उन्हें कूप में यानी कि दरबे में बंद कर दिया गया था. बाय डे दिन में हाउएवर दे वर फ्री टू रोम अराउंड एंड ईट व्हाट दे प्लीज्ड. दिन में हालांकि वे इधर उधर घूमने के लिए स्वतंत्र थी. एंड ईट व्हाट दे प्लीज्ड और जो उन्हें पसंद होता था उसको खाती थी. वन फाइन डे मिस्टर अहमद डिस्कवर्ड ऑल द 6 हैंस फीस्टिंग ऑफ हिज स्पाइनच. वन फाइन डे एक ठीक दिन मिस्टर अहमद ने सभी 6 मुर्गियों को अपने पालक की दावत करते हुए पाया. मिस्टर अहमद ने सभी 6 मुर्गियों को अपने पालक की दावत करते हुए पाया. ओके स्टूडेंट्स. ही शूड दैम ऑफ. उसने सभी को छोड़ दिया. एंड द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग और अगली सुबह ही मेड द वुडन फेंस बिटवीन द 2 हाउसेस स्ट्रॉन्गर विद थिक वायर नेटिंग. ही मेड द वुडन फेंस बिटवीन द 2 हाउसेस. उसने 2 घरों के बीच में वुडन फेंस लकड़ी का बाड़ तैयार किया यानी कि लकड़ी का दीवार तैयार किया. विद थिक वायर नेटिंग. स्ट्रोंगर विद थिक वायर नेटिंग मोटे तार के जाल से स्ट्रोंग कर दिया था, उसे मजबूत कर दिया था. किसको? लकड़ी की दीवार को, बाड़ को. But the hens flew right over the fence to make a meal of the radish leaves. लेकिन रेडिश लीव्स जो मूली की पत्तियां थीं उनका भोजन बनाने के लिए क्या मुर्गियां फ्लू राइट मुर्गियां ऊपर की तरफ उड़ी. ओवर द फेंस किसको क्रॉस करके? लकड़ी की दीवार को क्रॉस करके. रेडिश लीव्स मूली की पत्तियों का भोजन बनाने के लिए. मिस्टर अहमद रेज्ड द फेंस सम मोर.
मिस्टर अहमद ने क्या किया? मिस्टर अहमद ने वो जो लकड़ी का बाड़ था, लकड़ी की जो दीवार थी, उसको और ऊंचा कर दिया। बट दी हैंड्स फ्लू इवन हायर, लेकिन जो मुर्गियां थीं उन्होंने अभी भी ऊंची उड़ान भरी। एंड सून देयर वॉज नथिंग लेफ्ट ऑफ द बीटरूट लीव्स आइदर, और जल्दी ही जो बीटरूट थी, चुकंदर थी, उसमें कुछ नहीं बचा। मिस्टर अहमद अपील टू मिस्टर खान, मिस्टर अहमद ने मिस्टर खान से अपील की, प्लीज एनलार्ज द कूप एंड कीप योर हैंड्स इन, कृपया अपने दरबे को या जो आपका दरबा है उसको थोड़ा बड़ा करिए, एंड कीप योर हैंड्स इन, और अपने हैंड्स को यानी कि अपनी मुर्गियों को उसमें रख लीजिए। ही बेग्ड, उसने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि अपना जो कूप है, हैन का दरबा है जो हैन का, उसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए और उसमें अपनी मुर्गियों को रख लीजिए। ही बेग्ड, उसने प्रार्थना की। और आइल नेवर हैव अ गार्डन, और मेरे पास कभी एक गार्डन नहीं होगा। वी हैव अ प्रॉब्लम, हमारे साथ एक समस्या है। प्लीज टेक माई एडवाइस, कृपया मेरी एडवाइस लें। मिस्टर खान स्माइल बट डिड नथिंग, मिस्टर खान मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं किया। दिस वेंट ऑन फॉर अ होल वीक एंड देन मिस्टर अहमद हैड एन आइडिया। दिस वेंट ऑन फॉर अ होल वीक, और यह पूरे वीक चलता रहा। एंड देन मिस्टर अहमद हैड एन आइडिया, और तब मिस्टर अहमद को एक आइडिया आया। इन फ्रंट ऑफ हिज वेजिटेबल गार्डन, इन फ्रंट ऑफ हिज वेजिटेबल गार्डन, उसके वेजिटेबल गार्डन के सामने, ही रेज्ड अ स्मॉल हैन कूप, उसने एक छोटी मुर्गी का दरबा बनाया। लाइनिंग इट, और इसको लाइन कर दिया, विद स्ट्रॉ, विद स्ट्रॉ भूसे से। देन ही लेड अ थिन ट्रेल ऑफ क्रस्ड कॉर्न ऑल द वे फ्रॉम द फेंस टू द कूप, तब उसने फेंस से, फेंस यानी कि जो लकड़ी की दीवार थी, बाड़ थी, उससे लेकर कूप तक, दरबे तक एक लाइन किसकी? पिसे हुए अनाज की बना दी। दी हैंस सून डिस्कवर्ड द ट्रेल, दी हैंस सून डिस्कवर्ड द ट्रेल, जो मुर्गियां थीं उन्होंने ट्रेल, लाइन को खोज लिया। एंड पैक्ड अवे, और चलती गईं, टिल दे हैड रीच द कूप, जब तक वो दरबे तक नहीं पहुंच गईं। देयर दे फाउंड मोर कॉर्न वेटिंग फॉर दैम, देयर दे फाउंड मोर कॉर्न वेटिंग फॉर दैम, वहां पर उन्हें और अधिक अनाज मिला जो उनका इंतजार कर रहा था। दिस हैपन एवरी डे, यह हर दिन होता था। टिल द हैंस बिगेन टू लुक अपॉन द न्यू कूप एज होम, जब तक मुर्गियां नए दरबे को अपने घर के रूप में नहीं देखती थीं। एंड इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर, और बहुत जल्दी ही, वन हैन सेटल्ड ऑन द स्ट्रॉ, एक हैन स्ट्रो पर बैठी, स्ट्रो पर बैठी, स्ट्रो मीन्स भूसे पर बैठी। एंड लेड अ नाइस बिग एग फॉर मिस्टर अहमद्स ब्रेकफास्ट, और एक अच्छा बड़ा एग, बड़ा अंडा दिया। फॉर अहमद्स ब्रेकफास्ट, फॉर मिस्टर अहमद्स ब्रेकफास्ट, किसके लिए? मिस्टर अहमद के ब्रेकफास्ट के लिए एक अच्छा बड़ा एग दिया। ओके स्टूडेंट्स, देयर आफ्टर एग्स केम एवरी डे, इसके बाद जो एग थे वो हर दिन आए। मिस्टर अहमद एंड हिज फैमिली इंजॉयड दैम, मिस्टर अहमद ने और उसकी फैमिली ने उन्हें इंजॉय किया। बट मिस्टर खान बिकेम वेरी एनॉयड, लेकिन मिस्टर खान बहुत नाराज हुए। दीज स्टूपिड हैंस आर नॉट सपोज टू सप्लाई मिस्टर अहमद विद फ्री एग्स, इन बेवकूफ़ मुर्गियों से मिस्टर अहमद को फ्री में अंडे देने की उम्मीद नहीं थी। ही सेड एंग्रीली,
उसने गुस्से से कहा। फाइनली मिस्टर खान एनलार्ज द कूप एंड बिगेन टू कीप द हैंड्स इन ऑल डे। एंड में मिस्टर खान ने कूप को, दरबे को बड़ा कर लिया एंड बिगेन टू कीप द हैंड्स इन ऑल डे, और अपनी मुर्गियों को पूरे दिन में वहीं रखा। टू मेक अप फॉर हिज लॉस ऑफ फ्रीडम he began to give them a daily supply of fresh grains to make up for this loss of freedom। स्वतंत्रता के इस हानि को, स्वतंत्रता के इस नुकसान को बनाए रखने के लिए he began to give them a daily supply of fresh grains, उसने डेली फ्रेश ग्रेन्स मीन्स ताज़ा साग देना शुरू किया। तो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन of chapter 6, the neighbor's hands. I hope you all students will get this. Thank you and have a nice day, my loving students.